बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौली उमर फारूक ने मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी एक्ट को मुस्लिम कुश करार देते हुए कहा कि इसके खिलाफ सबको मुत्तहिद होना चाहिए। उन्होंने आज बड़गाम में नामा निगारों से बातचीत की। आइए सुनते हैं। खान है हमारी वादी के लिए कितना बड़ा आलिम जो है वो हमसे जुदा हो गया है। पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो इस गम में मुब्तला है और हम ये समझते हैं कि मैंने अंदर भी ये बात कही कि जो आलिम होता है उसकी जो वरासत होती है, उसका इल्म होता है, उसकी मेहनत होती है। और जो इन्होंने मेहनत की यहाँ पे कि मुसलमानों में इस्लाह हो, मुसलमान जो हैं वो एक बेहतर ज़िंदगी बसर करे, कुरान और हदीस का दर्स इन्होंने दिया। मिली जो है इस वक्त हम आहंगी की सख्त तरीन ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुसलमानों के हालात हैं बहुत मुश्किल हालात हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें या पूरे मुल्क की हम बात करें, एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त है वक्फ बिल के हवाले से है, तो उस पर भी थोड़ी बात की और उस हवाले से हमने एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला लिया था। जो हमारी मुत्तहिदा मजलिस उलमा है, जिसमें कि हमारे तमाम अकाबरीन हैं, जिसमें कि हमारी जो है वो सुन्नी हैं, शिया बरादरी हैं, बरेलवी हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पे हमारे जो उलमा हैं वो उसमें शामिल थे। बल्कि पिछले हफ्ते जो हमने इजलास बुलाया था जिसमें कि हमारे जम्मू से, लेस से, करगिल से भी उलमा आए थे, बदकिस्मती से सरकार ने वो इजलास नहीं होने दिया। लेकिन हमने एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद वहाँ पर पास की और हमने ये फ़ैसला किया कि वक्फ के हवाले से जो भी फ़ैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेगा हम उसके साथ हैं इंशाअल्लाह। तो इस हवाले से चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़िलहाल एक अबूरी एक राहत दी है और हम तवक्का रखते हैं कि जो हमारे कंसर्न्स हैं, मुसलमानों के कंसर्न्स इस बिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो है उनको बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा और इस बिल को रद्द करेगा। क्योंकि हम पूरे न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुसलमान बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और पूरी हिंदुस्तान की क़यादत जो है वो इस बात की कायल है और इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि ये हमारे इदारों में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों को ये हक़ दिया जाना चाहिए कि वो अपने इदारे ख़ुद चलाएँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि चाहे वो हमारी हिंदू बरादरी हो, सिख बरादरी हो, हमारी बाकी गैर मुस्लिम बरादरी हो, उनके जो इदारे हैं वो ख़ुद चलाएँ। जैसे हमने देख रहे हैं कि वैष्णो देवी का इदारा है तो वहाँ पे उनकी इंतज़ामिया ख़ुद वो चला रही है, तो क्यों बार बार मुसलमानों के इदारों में आपको मुदाखलत करनी है। तो इस हवाले से हमने जो एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद है वो भी जो हमने अडॉप्ट की थी और मसाजिद में भी पढ़ी गई, खानकाहों में भी पढ़ी गई। तो अब देखिए, चूँकि अब ये मामला अब सब जुडिस हो गया है, हम तवक्का ही रख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस मामले में जो है वो अपना रोल अदा करेगी। और दूसरी अहम बात मैं जो ये कहना चाहता हूँ मीडिया के तवस्सुत से, वो ये है कि जो बार बार हमारी मजहबी आज़ादी को सल्ब किया जा रहा है, जामे मस्जिद को जो बार बार बंद रखा जा रहा है, हमें नमाज अदा नहीं की जा रही है, वाज़ तबलीग पर पाबंदी आयद की जा रही है। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि आखिर ये अमल क्यों हो रहा है, क्यों ताकत के बल पे हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हम तो ये बात कह रहे हैं और आप ये जानते हैं कि जामे मस्जिद का मेंबर और महराब हमेशा से इस बात का दाई रहा है कि तमाम जो मामलात हो, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो मुल्की हों, चाहे वो बैनुल-अक़वामी हों, चाहे वो मजहबी हों, चाहे वो मिली मसाइल हों, हमने हमेशा ये बात कही है कि हम गुफ्त शनीद से इन मामलात को हल करना चाहते हैं। इसलिए हम ये तवक्का रखते हैं कि हुकूमत से, और चूँकि मैं हाई कोर्ट गया हूँ और इंशाअल्लाह इसी हफ्ते जो है वो एक और सुनवाई हो रही है मेरे हाउस अरेस्ट केस की, जो कि जुमा के हवाले से ख़ास कर है। हम तवक्का रखते हैं कि हाई कोर्ट भी इस बारे में रिलीफ देगा और हुकूमत को ये इंस्ट्रक्शंस देगा कि मेरे पर जो जुमा पर जो पाबंदियाँ आयद कर दी जाती हैं वाज़ तबलीग पर, उन पाबंदियों को हटाया जाए। जम्मू कश्मीर के रामबन ज़िला में दूसरे रोज़ भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जबकि श्रीनगर जम्मू शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल करने की खातिर हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। दरी असना सीनियर अफसरान ने शाहरा का जायज़ा लिया और यकीन दिलाया कि 1 से 2 रोज़ के अंदर ट्रैफिक बहाल होगा। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में नामा निगारों से बातचीत के दौरान कहा कि रामबन में सूरत हाल तशवीशनाक है, ताहम इंतज़ामिया की जानिब से लोगों को सहूलियात फराहम करने की खातिर ज़मीनी सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं
उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। रामबन के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वहाँ वाकई कुछ इलाकों में हालत बहुत ख़राब है, खासकर हाईवे के इर्द गिर्द। कल मैंने मौके पे डिप्टी सीएम साहब को भेजा था, मुकामी जो हमारे एमएलए दो हैं रामबन के और बानीहाल पे के, वो भी मौके पे मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर जो है एक तो हाईवे को हम रिस्टोर करें, हाईवे के रेस्टोरेशन के साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज़ इन पस्सियों में जो हैं बह गए हैं उनको हम किसी तरह जो है रिस्टोर करें। रिलीफ जो है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है और मरकज़ से बात की जा रही है कि नेशनल डिज़ास्टर फोर्स जो है उनको भी वहाँ पे मौके पे भेजा गया है। प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और बाकी रिलीफ फंड्स को भी टैप किया जाएगा ताकि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उस नुकसान का मुआवजा जो है लोगों को मिले। उमर साहब, कोर्ट से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, सब एहतराम करते हैं। उसी एहतराम को मद्देनजर रखते हुए आपकी गवर्नमेंट ने जो वक्त है सुप्रीम कोर्ट तक लिया, गवर्नमेंट ने नहीं ना, पार्टियों ने लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने लिया है। अनफॉर्चुनेटली जो झारखंड के एमपी दुबे साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट सब करेगी तो पार्लियामेंट किस लिए है? और अना देखिए, उसके बाद बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा ये इसका इंडिविजुअल बयान है। अब जब बीजेपी के प्रेसिडेंट ने अपने एमपी के बारे में कहा है तो उसके बाद और टिप्पणी करने की ज़रूरत क्या है? हर किसी का अपना रोल होता है। सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियारात दिए गए हैं कि वो मरकज़ का कुछ किया हुआ या किसी भी गवर्नमेंट का कुछ किया हुआ जो है उसको रिव्यू करें। क्या 370 के मामले में हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? 370 ने पार्लियामेंट के काम को वहाँ रिव्यू किया। ये पहली मर्तबा नहीं है, कई सारे ऐसे वाक़यात पेश आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के किसी कदम को जो है उसको रिव्यू किया है। क्या इमरजेंसी के वक्त में इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लगाने का फैसला, क्या उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया? किया गया है। तो आज अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाए उसको जो है सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट की अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, लेजिस्लेचर की अपनी ज्यूरिसडिक्शन है। शायद इसीलिए पीडीपी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर पड़ गई, इसलिए इसमें हम किस में कमजोर पड़े? कोर्ट में ले लिया, रेजोल्यूशन नहीं देगी। असेंबली में बात हुई जितना हम कर सकते थे, उसके बाद हम कोर्ट गए, कोर्ट से हमने थोड़ी बहुत अभी फिलहाल राहत हासिल की। इसमें और आपको मतलब एतराज़ क्यों? रिजल्ट्स नेगेटिव निकल रहे हैं। कहाँ से नेगेटिव निकल रहे हैं? अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ों पे बात करके मरकज़ को मजबूर किया कि वो 2 कदम पीछे हटे। फिलहाल वक्फ के मामलों में गैर मुसलमानों की दखल अंदाजी जो है उस पर रोक लगी। सेल्फ डिक्लेयर्ड वक्फ जो है उसको रोका नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, उनके फैसले का हम इंतजार करेंगे। दरिया असना पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू में नामा निगारों से बातचीत की, आइए सुनते हैं। मुझे हिंदुओं के ऊपर पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैं हिंदू घरों में पली बड़ी हूँ। मुझे जितना ईद का इंतजार रहता था उससे ज्यादा होली का इंतजार मैं करती थी। अब्दुल्ला फैमिली के बहुत ही ज्यादा हमदर्द और दोस्त हैं, और आज जो उन्होंने बात कही कि फारूक साहब ने कहा कि मुझे बीजेपी वालों ने क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, इतनी फौज लगाने की क्या जरूरत थी कश्मीर में? अगर मुझसे मशवरा किया होता तो मैं असेंबली के जरिए 370 खत्म करने में उनकी मदद करता। ये दुलत साहब ने किसी बग़ज़ी यजीद नहीं कहा, फारूक साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहा, बल्कि हमदर्दी की वजह से कहा, क्योंकि वो चाहते हैं किसी साहब को, लोगों को सफाई देनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये उस बात की तरफ इशारा करते हैं कि 3 अगस्त को फारूक साहब और उमर साहब प्राइम मिनिस्टर के पास क्या करेंगे, वहां क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बताया वहां क्या हुआ। या उससे पहले 2014 जिस वक्त पीडीपी और बीजेपी की बात चल रही थी आपस में, उस वक्त देवेंद्र रैना जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा एक बार नहीं 4 बार उमर साहब और वो दिल्ली गए बीजेपी लीडरशिप से मिलने के लिए, ये कहने के लिए कि आप पीडीपी के पीछे क्यों पड़े हो, हम बिला शर्त शुरूत बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं कड़ी तो मिलती है। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भी अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन, ये तो इन्हीं के चुने हुए लोग हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं तो बड़ी आसान बात है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हो, उनको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हो, वक्फ जजमेंट को, वक्फ में जो उनने किया इंटरव्यू उसको लेके, या जो गवर्नर्स को लेके,
जब आपके लोग वो निशिकांत दुबे या दूसरे लोग इस तरह, और आपके वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब इस तरह खुली तरह से सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हो, इसका मतलब ये है कि जो इस वक्त की सरकार है वो सारे इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करके अपने नीचे पांव के नीचे रखना चाहती है ताकि वो इनका गलत इस्तेमाल करे, और राहुल जी की जो बात है उसमें दम बनता है। पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं आपने इंतजार में है इसके कि कब हम मुसलमानों को बदनाम करके उनके बीच में घुस के ऐसे एक्शंस करें जिससे मुसलमान बदनाम हो जाएंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहती हूँ कि इस मुल्क के मेजॉरिटी जो है हिंदू हैं, वो सेक्युलर है, तब यहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान में जिंदा रह रहा है अभी 77 साल से। आज जब कम्युनल एलिमेंट्स ने अपना सर उठाया है तो मुसलमानों की हालात आप देख रहे हैं क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस तरह उनकी मस्जिदों को, दरगाहों को तोड़ा जाता है, किस तरह उनको लिंच किया जाता है। जहाँ तक मैं इधर श्रीनगर जम्मू शाहरा बंद रहने के बायस वादी में पेट्रोल पंपों पर गैर मामूली रश दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं। अलावा इसी वादी कश्मीर में आज भी कई मुकामात पर बारिशों का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात की एक इतला के मुताबिक कल से वादी में मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को वादी में फिर बारिशें हो सकती हैं, जिसके पेश नज़र एडवाइज़री जारी की गई हैं।